हमारे गवर्नमेंट स्कूल को तबाह कर दिया है गवर्नमेंट ने। हाँ। जितनी अच्छी हमारे गवर्नमेंट स्कूल की आज से 20 साल 15 साल पहले तालीम थी, अब नहीं है, अब वो सिफर है। उनकी पे जो है अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल की पे टीचरों की लाख 80 हज़ार 1.5 लाख पे है, और जो तालीम है वो ज़ीरो है। तालीम ज़ीरो है, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइवेट हाँ। माफिया है। प्राइवेट माफिया? प्राइवेट माफिया है। प्राइवेट जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ज़्यादातर लोगों ने प्राइवेट अपने स्कूल खोले हुए हैं। सरकारी स्कूल में तो जाता ही नहीं है, वो जाते ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में हाँ। उनके अगर कोई जाता भी है तो वो प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट ट्यूशन हाँ। एकेडमी के लेकिन चक्रों अभी में तो- है। वो कहता है अभी तो मेरे हाँ। स्कूल में, मेरे एकेडमी में आए, मेरी उसकी एकेडमी आए में हैं, जाएंगे हाँ। तो फिर लेकिन काम अभी सही बात हो रहेगा। रही है किताबों की कि एक तालिब इल्म अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो किताबें इतनी वो महंगी। मुश्किल हो गया। हाँ। वाइट कॉलर जो बंदा है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो इसलिए मुश्किल हो गया है कि आज से 6 माह पहले जो बुक थी, कॉपी थी 100 हाँ। की, अच्छा। वो अब 150 की है, 180 की है। तो आप देख लें 6 माह 1 साल में 80% ऊपर गया है। अब कैसे आम बंदा जो है वो कैसे इसको फिर करेगा? इसलिए जो जिसके 3-4 बच्चे हैं उसके लिए बहुत अच्छा, ऐसा मुश्किल भी हो होता है, गया। अक्सर हम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो उन्होंने भी अपना एक अलग ही प्रोसीजर रखा होता है कि किताबें आपने यहाँ से हाँ जी, लेनी है, बुकें भी कॉपी उधर आपने से यहाँ से लेनी है। ये बिल्कुल हाँ। सही है। मेरे बच्चे जिधर जाते हैं बुकें भी उधर से लेनी है, यूनिफॉर्म भी उधर से बाहर लेना से है, लेके आएंगे तो पढ़ाई नहीं इवन जाएंगी। के वो कैप भी उधर से लेनी हाँ। है, हर चीज़ उधर से लेनी हर है, चीज़? हर चीज़ उधर से लेनी है। जूते, आप बाहर से नहीं यूनिफॉर्म? ले सकते। अगर आप बाहर से लेते हैं तो वो ऑब्जेक्शन लग जाता है जी, ये नहीं लेनी। हाँ हाँ। हमारी जो कौम है ना, अच्छा। उसका मयार बदल गया है। हम अपने मयार को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारी जो तवज्जो है ना, वो है हम सीधे हो जाएं, कपड़े अच्छे हो जाएं, पढ़ने की तरफ नहीं है। तालीम की रूह निकल गई। बिल्कुल सही। तालीम की रूह ना प्राइवेट में है ना गवर्नमेंट में है। हम बच्चों को, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए किताबें देखें ना, उनकी पहुंच में मैं नहीं आ आपको रही। बताता हूँ, ये टीचर हैं, हर क्लास में जो 50-60 की क्लास होती है ना, उसमें 4-5 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, अच्छा, बाकी बस बैठे होते हैं। तो वो तो डिजर्विंग है ना कि उनको किताबें मिले, सारी चीजें मिले। उनके पेरेंट्स खरीद ही नहीं सकते महंगाई से। ये तो एक हाँ। बहुत बड़ा इशू है कि हम बच्चों को जब तक चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमारे असातिज़ा हमें कहते थे कि बच्चा है, उसके पास चॉकलेट भी पड़ी है, वो एसी वाले कमरे में बैठा है, उसके पास चेयर भी अच्छी है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। या कि बच्चा, उसके पास किताब भी नहीं है, उसके पास सहूलतें नहीं है, उसको पेट भी नहीं भरा, ये निचला तबका है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, वो क्या पढ़ेगा? अब असल में वो असातिज़ा नहीं है। अच्छा, असातिज़ा जो होते हैं वो इंसान को इंसान बनाते हैं। ये असातिज़ा आपके, ये उस्ताद साहब खड़े थे उस्ताद आपके जो है सामने। ना, आप किसी बच्चे को भेजते हैं, अच्छा। स्कूल में भेजते हैं, एकेडमी में, वो उसकी तरबियत करता है। उस्ताद का काम है बच्चे की तरबियत करना, उसको प्रमोट करना। जब उसकी तरबियत नहीं होगी वो कैसे पढ़ेगा? उसका दिल ही कैसे नहीं होगा? लगेगा। पढ़ना भी जब जाएगा तो महंगाई इतनी ज्यादा। जब हाँ। उस्ताद उसको ये वाला मेरिट नहीं देगा, उसको अच्छा ट्रीट नहीं करेगा, तो वो कैसे पढ़ेगा? ठीक है, वो सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन अगर महंगाई इतनी ज्यादा, जो पढ़ना चाहता है वो तो वो पढ़ भी ही नहीं पढ़ सकता। सकता, वो भी नहीं पढ़ हाँ। सकता। जो पेरेंट्स देखें, एक मजदूर तबका 1000 रुपये उसने दिहाड़ी लगानी है, 1000 इधर रुपए की आना है। दिहाड़ी है तो वो हाँ। उसका घर का खर्चा नहीं पूरा होता। हाँ। वो किराया किताबें कहाँ कैसे से पूरी दे, करेगा अपने वो बच्चों किराया की? कहाँ